स्टेटमेंट्स, लेसन नंबर 3, जिसका हमारा ये लेसन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी ये लेसन का प्रीवियस लेक्चर में मैंने HCF का रिवीजन करवाया था। ठीक है, ये टॉपिक्स के बहुत सारे सम्स हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज मैं आपको LCM का रिवीजन करवाऊंगी। अब HCF में मैंने आपको बताया था कि HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमें इंडिविजुअल मल्टीप्लाई से उसके जो फैक्टर्स फाइंड किए थे डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो HCF में इंडिविजुअल याद रखना है कि अलग अलग ढूंढने हैं और LCM में साथ में ढूंढना है। जैसे नंबर 1 12 एंड 15, तो 12 एंड 15 पहले लिखेंगे। अब इसके लिए हमारी की में भी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि इसमें से क्या कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है। यस, 12 नंबर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 6 12, 15 नहीं होगा तो उसको हम एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 6, इट इज ऑल्सो इवन नंबर, तो 2 3 6 और 15 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 3 और 15 रहे तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर क्या रहा 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल होते हैं। जब यहाँ पर 1 1 हो जाता है तब समझ लेना कि हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे इसका आंसर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 12 और 15 का LCM आया 6060। अभी आपको 5th स्टैंडर्ड में जो सम्स आते थे फ्रैक्शन के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उसमें आपको डिनोमिनेटर सेम दिए जाते थे, तो आप बिग लाइन करके उसको सॉल्व कर देते थे। और 6 में आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए होंगे, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए LCM फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसलिए LCM बेस है, इसीलिए मैंने ये थोड़े जो हार्ड टॉपिक लग रहे हैं उनको मैंने फिर से ले लिया है। LCM और LCM तो आपको हर सम में यूज होंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। नंबर 2 10 एंड 20, 10 20। ओके, सबसे पहले 2 से हो रहा है। देखो यहाँ आंसर एसेंडिंग ऑर्डर में ही ना हमारे प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 से कर दिया, फिर 4, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया। एसेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 से स्टार्ट करने का, फिर 3 5 7, इस तरह से प्राइम फैक्टर सोचकर आगे आगे उसके फैक्टराइजेशन करने का। 10 एंड 20 दोनों के यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। ओके, अब यहाँ पर है 10, मतलब इवन नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 0, तो ये नंबर 2 से होगा, ये 5 नंबर 2 से नहीं होगा, तो 5 को हम ऐसे इट नीचे रख देंगे। 2 5 जा 10। अब यहाँ दोनों में नीचे क्या आ गया 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, तो 5 1 जा 1 जा। ओके, अब हम नीचे इसके आंसर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 20 आया हमारा LCM, 10 और 20 का LCM आया 20। ओके, तो मेरे साथ ये नंबर्स नोटबुक में मेंशन करते जाओगे। अभी हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नंबर 3,
1। ओके, 14 एंड 20 अभी मैं दो डिजिट वाले करवा रही हूँ, फिर 3 डिजिट वाले भी करवाऊँ। 14 एंड 21, इसका यूनिट डिजिट है 4, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट है 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इधर लिखेंगे 2 7 जा 14 और 21 का 21 एज इट इज। अब आपको क्या दोनों में से कोई भी नंबर ऐसा लग रहा है कि जो 2 से डिविजिबल हो? नहीं लग रहा ना। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, मतलब ऑड नंबर है प्राइम नंबर्स में, तो 2 से नहीं होगा। ओके, तो अब 2 के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम आगे का प्राइम नंबर सोचेंगे 3। तो 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 21 2 + 1 3, तो 3 से 3 के टेबल में 3 आता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 21 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 7 का 7 रखेंगे और 3 7 जा 21। अब 7 नंबर कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ओके, तो 7 1 जा 1 जा। ओके, जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो समझ लेने का हमारा सम कंप्लीट हो गया। इसका आंसर लिखेंगे हम 2 × 3 × 1, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 14 और 21 का एलसीएम आया 42। अब हम करेंगे नंबर 4। 25 50। ओके, वी हैव गिवन दिस टू नंबर्स 25 एंड 20। ये दोनों का अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या इसमें से कोई भी एक आपको इवन नंबर लग रहा है? यस, 50 का यूनिट डिजिट है 0, मतलब 50 कैसा हुआ? इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल पॉसिबल है। 225 सा कोई भी नंबर को 2 से डिविजिबल करो, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। अब 25, तो मैंने आपको 25 के लिए क्या कहा था? क्या याद रखना है? 5 5 जा 25। उसी तरह 49 के लिए भी याद रखना है 7 7 जा 49। ओके, तो इधर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। ओके, अब 1 जा कर देंगे हम। ओके, 1 1 हो गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 2 × 5 × 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। ओके, 25 और 50 का एलसीएम आया 5 0 50। अब हम करेंगे नंबर 5 नंबर। 10 एंड 60, मैं देखो अपने मन से कोई भी नंबर ले रही हूँ, आप ऐसे अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 एंड 60, 10 और 60 दोनों का यूनिट डिजिट है 0, मतलब कैसा है? इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। 2 5 जा और 2 30 जा। अब ये 5 तो प्राइम नंबर हो गया, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 30 के पीछे है 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ना अभी। तो 2 15 जा और 5 का लिख देंगे 5। अब 5 और 15 है वो 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा,
पर जब तक कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है हम 5 तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 5 जा 15, ओके 5 रहा, 5 1 जा 5। अब हम इसका लिखेंगे LCM। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 5s are 60. Our answer is 60. Now number 6. हंड्रेड एंड 150, ओके। ये दोनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखो दोनों नंबर के पीछे 0 है, मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो गए। 250 जा 100 एंड 275 जा 150। अब देखो आपको पता है कि 150 2 से डिविजिबल है, पर कितने 2 जा 150 नहीं पता है, तो साइड में आप 150 डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो आपका क्वोशंट आएगा 75, ओके। 275 जा 150। अब देखो 50 एंड 75, इसका यूनिट डिजिट है 0, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 225 जा 50 और 75 में इसका यूनिट डिजिट है 5, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम वही का वही नंबर लिख देंगे। अब 2 से एक भी नंबर डिविजिबल होगा नहीं, तो अब हम 3 के लिए सोचेंगे। तो 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से ही डिविजिबल होगा। क्या 75 3 से डिविजिबल होगा? तो 3 की क्या है कि सम ऑफ द नंबर, तो 7 + 5 होते हैं 12, तो 12 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 75 भी 12 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम 3 से करेंगे। 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। कितने 3 जा 75, आपको नहीं पता है तो साइड में डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 25। 25 3 जा 75, ओके। यहाँ पर दोनों आ गए हमारे 25 25, ओके। तो अब हम 25 के लिए क्या याद रखा है? 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 जा, ओके। यहाँ भी नीचे 5 5 बचा, तो 5 1 जा 1 जा, अब बराबर। अब इसका आंसर भी इधर लिखने को जगह कम पड़ रही है, इसलिए 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5, 2 2 3 5 5, 2 2 3 5 5। अब सबका कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300। कितना बड़ा एलसीएम आया हमारा? 100 और 150 का एलसीएम आया 300। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट सब नंबर 7। 7 नंबर हमारा है 16 and 64।
लिए आपकी दो चीज़ें फ्लुएंटली होनी चाहिए, एक तो टेबल्स और दूसरी है कीज। टेबल आते हैं तो भी फटाफट होगा, कीज तो आनी ही चाहिए, तो ही आप फटाफट कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, आपको तुरंत पता चलेगा। 16 एंड 64, ओके, दोनों का यूनिट डिजिट है इवन नंबर 6 एंड 4, तो दोनों का यूनिट डिजिट है इवन नंबर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो गए। 2 8 जा और 2 32 जा, ओके, 32 2 जा 64। अभी देखो ये दोनों नंबर कैसे हैं, इवन नंबर, तो अभी भी 2 से होगा, ओके। अब इसका यूनिट डिजिट 4, इसका 6, अभी भी ये 2 से पॉसिबल होगा, ओके, अभी भी 2 से होगा, 4 भी 2 से होगा, ओके। 2 8 जा 16, 2 32 जा 64, 2 4 जा 8, 2 16 जा 32, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 ये 1 है तो वो उसको हम नहीं कुछ लिखेंगे, 1 का 1 ही नीचे लिख के जाएंगे, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 1 जा 2। अब हम ये सारे नंबर के इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34, 2 जा 64, ओके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ओके। नंबर 8, 22 and 99, चलो इसका यूनिट डिजिट है 2, मतलब कि इवन नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो पहले 2 से कर दे, 2 11 जा 22, अब 99 का हम लिख देंगे इधर 99, क्यों 99 का 99 ही लिख दिया, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका यूनिट डिजिट है 1 और इसका 9, मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब आगे सोचो 3 से, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 99 मतलब 9 + 9 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 99 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 33 जाता, ये नंबर जो डिविजिबल नहीं हो रहा उसको हम एज इट इज नीचे लिखते जाएंगे। अब है 33, 33 कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? 3 से होगा। यस, 3 की इसमें फुलफिल हो रही है। 3 + 3 = 6, जो 3 से डिविजिबल है, तो 33 भी 3 से डिविजिबल पॉसिबल है। अब कौन सा नंबर आया? 11। 11 इज अ प्राइम नंबर, तो हम और 2 3 5 7 कुछ भी नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट हम 11 1 जा सोचेंगे, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 1 जा। अब हम इससे
आंसर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 जा 6। ओके, ये 2 है तो हम इसको पार्शली मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 11 हमें इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा। ओके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 11, 198, 198, 22 और 99 का एलसीएम आया 198। जितने बड़े नंबर होंगे एलसीएम उतने बड़े ही आते जाएंगे। नाउ नंबर 9, 100, 300, 100 and 300। हंड्रेड और 300 दोनों का यूनिट डिजिट है 0, मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल पॉसिबल है। कितने 2 जा 100, किसी का भी 2 से डिवीजन मतलब उसका हाफ नंबर कर देने का। 100 का हाफ कितना होगा 50, और कितने 2 जा 300 मतलब 300 का हाफ कितना होगा 150, 150। ओके, अब दोनों का यूनिट डिजिट है 0, मतलब दोनों नंबर अभी भी 2 से डिविजिबल हो गए। 225 जा और 275 जा। ओके, अब दोनों का यूनिट डिजिट है 5, मतलब अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब हमें 2 के लिए नहीं सोचना है, तो अब हम सोचेंगे 3 की। ये दोनों में से कौन से नंबर में 3 की अप्लाई कर सकते हैं 75 के लिए। 7 + 5 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो 75 भी 3 के टेबल में आता है। देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ना ही टेबल्स बोलने पड़ेंगे ना ही कीज बोलनी पड़ेगी। आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा कि 75 है ना, 325 जा, फिर 25 आया तो 5 जा। ओके, अब हम 3 से करेंगे 325 जा। ओके, अब 25 के लिए क्या याद रखेंगे 5 जा 25। 5 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, तो 1 जा। अब इसका आंसर लिखेंगे 2 2 3 5 5। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। ओके, 65 जा 300, तो 100 और 300 का एलसीएम आया 300। नाउ नंबर 10, 35 and 49। ओके, अब देखो ये दोनों के यूनिट डिजिट कैसे है ऑड नंबर, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम 3 के लिए सोचें तो 3 + 5 8, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 + 9 13, मतलब ये दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब 5 से सोचेंगे तो इसका यूनिट डिजिट है 5।
तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 जा 35। 49 नहीं होगा तो उसको एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारा है 49। कौन से टेबल में आता है? मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 25 के लिए 5 5 याद रखो और 49 के लिए 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49। अब ये 7 एज इट इज नीचे कैरी फॉरवर्ड में इसको कर दूंगे। 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो वो खुद से ही होगा। 7 1 जा 7। ओके, अब हम लिखेंगे इसका आंसर। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 5 7 जा 35। 35 7 जा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 245। 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 7 जा 21 21 प्लस 24 245। देखो इधर हमने एलसीएम फाइंड किया 35 और 49 का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों नंबर के यूनिट डिजिट हमने देखे जो है ऑड नंबर, 2 से पॉसिबल नहीं है। फिर हमने 3 की अप्लाई की, 3 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो अब हम 7 से ये 35 5 से पॉसिबल था तो हमने 5 7 जा 35 कर दिया। ओके, और 49 एज इट इज रखा। फिर 7 से इस तरह से जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तब हमारा सम कंप्लीट होता है। ये सारे स्टैंडिंग फैक्टर का स्किपिंग में करके मल्टीप्लाई लिखने से हमें दिए हुए क्वेश्चन का एलसीएम मिल सकता है। आज हमने ये दो नंबर्स के एलसीएम फाइंड किए। नेक्स्ट पीरियड में हम 3 नंबर के एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, टिल देन डू रिविजन ऑफ क्लास वर्क। थैंक यू।